हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप कक्षा 10 के बच्चों के लिए लेकर आया हूँ। पहला पाठ है गद्यांश। ठीक है, गद्यांश को कैसे कहते हैं, कितने अच्छे विषय और कितने नंबर मिलते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो पहला आपको देता है 3 क्वेश्चन देता है। किस तरह देता है, पहले उपयुक्त गद्यांश के लेखक और संदर्भ लिखना रहता है। तो ये इसमें आपको लेखक जो रहते हैं उनका नाम लिखना रहता है और संदर्भ लिखना रहता है। संदर्भ कैसे लिखना है वो भी बताएंगे हम। तो संदर्भ जब लिखेंगे तो संदर्भ में क्या होता है, पाठ का नाम, लेखक का नाम और जो मतलब किस पाठ से लिया गया उसका नाम रहता है। ठीक है, ये संपूर्ण होता है संदर्भ के लिए। तो संदर्भ हो गया 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 2 नंबर के ये। तो आपका पूरा ये गद्यांश आपका कितने नंबर का होता है, 6 नंबर का होता है। ठीक है, तो आप गद्यांश अगर पूर्ण रूप से सॉल्व किए हैं तो आपको 6 नंबर 100% मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले आपको याद होना चाहिए पहला पार्ट क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इससे 100% एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। और ये जो इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर ये एक बार आया भी था। यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव। ठीक है, ऐसे रेखांकन इसकी व्याख्या दिया रहेगा। इसके नीचे भी कुछ शब्द लिखे रहेंगे, उसमें से क्या किया रहेगा उसका भी क्वेश्चन दिया रहेगा, मतलब उसी क्वेश्चन रहेगा, उसी में से उत्तर छांट कर लिखना रहता है, वो भी दिया रहेगा। तो पहले दिया है, यह कोई बात नहीं, यह कोई बात नहीं, एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, ऐसे दिया है। उसके बाद समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसके विषय में बताए हैं, मित्रता के विषय, अर्थात मित्र कैसा हो सकता है, कैसा नहीं हो सकता है, मित्र का अर्थात सारा वर्णन किया है। किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, ये आपका पहला पाठ है। कौन सा पाठ है, पहला पाठ है। तो आइए देखते हैं, पहला हमारा क्या है, उपयुक्त गद्यांश के लेखक और संदर्भ। तो हमारा गद्यांश, तो पहले संदर्भ लिखेंगे। तो आपको संदर्भ क्या ऐसा बनाएगा, पहले संदर्भ आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ। पहले क्या हेडिंग डालेंगे, संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश। अब कैसे पता चलेगा कि हमें गद्यांश लिखना है, पद्यांश लिखना है, अगर इस तरह आया और ये कहानी की तरह हो तो उसमें होता है गद्यांश लिखा जाता है। और जो होता है और कविता की तरह हो, दोहे की तरह हो, उसमें क्या होता है, पद्यांश लिखा जाता है। ठीक है, इसमें डाउट नहीं होगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक, हमारी पाठ्यपुस्तक, पाठ्यपुस्तक, हमारी पाठ्यपुस्तक कौन सा, हिंदी। पुस्तक का क्या नाम है, हिंदी। हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के, हिंदी के कौन से पाठ नामक, यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे ऐसे, ऐसे थोड़ा सा ब्रैकेट में या आप अंडरलाइन कर देंगे, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। मित्रता, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, शुक्ल हैं। यह आपका पहला क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद ये आपका 2 नंबर तैयार हो गया, 2 नंबर इसमें हो गए। ठीक है, उसके बाद देता है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना होता है उसको, तो दिया है, यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। जैसे एक ही स्वभाव का व्यक्ति हो, एक ही स्वभाव का मित्र हो, उससे वो भी ऐसा ही स्वभाव करे, ऐसा मित्र हो नहीं सकता। मतलब
एक ही स्वभाव का जो मित्र है वो अपने ही स्वभाव के मित्र से ज्यादा लगाव करता है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है नहीं हो सकता है। ठीक है, रुचि के लोगों, रुचि मतलब क्या होता है, कोई चीज है व्यक्ति में, वो उसमें रुचि है। जैसे हमारा क्या है, हमारा सब्जेक्ट है हिंदी पढ़ाना, तो हमें हिंदी पढ़ाने और पढ़ने में ही हमें आनंद आता है। और हमारे टीचर हैं, उनको क्या है, मैथ हुआ, मैथ में रुचि है। अर्थात सबको अलग अलग प्रकार की रुचियां होती हैं, कि मतलब वो अलग अलग प्रकार के विषयों का अध्ययन के लिए, तो उसमें क्या होता है, आनंद हो। तो ऐसे ही अनेक प्रकार के मित्र को अनेक प्रकार की क्या होती है, रुचि होती है, तो उनसे दोस्ती हो सकती है। समाज में भिन्नता देखकर, समाज में भिन्नताओं को देखकर कि वो बड़ी लोग मतलब बड़ा है, अर्थात वो अमीर घराने का मित्र है, अर्थात उससे मित्रता नहीं करनी चाहिए। भिन्नताएं, भिन्नताएं मतलब अलग, समाज में अलग देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। अर्थात जिसके पास ज्यादा पैसा होगा तो उसके पास तमाम मित्र हो जाएंगे। ठीक है, तो उसी को कह रहा है कि समाज में भिन्नता, अर्थात समाज में अलग देखकर, अलग सब कुछ अलग देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ये आपका रेखांश की व्याख्या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। और देखिए व्याख्या में आपको क्या करना होगा, व्याख्या में आप जब करेंगे उसमें जितना बड़ा चढ़ा कर लिख पाए उतना लिखिए। अर्थात 2 नंबर का है, तो आप व्याख्या ही आपको क्या करता है, नंबर ज्यादा देता है, तो आप 3 लाइन 4 लाइन का इसमें लिखिए। ठीक है, 3-4 लाइन का लाइन क्या कीजिए, लिखिएगा। ठीक है, उसमें आपको तब जाके नंबर 2 नंबर भरपूर रूप से मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होता है, ये क्वेश्चन है। तो आपको यहीं पर देखने को मिल रहा है, व्यक्ति व्यक्ति क्या हो रहा है, समाज में भिन्नताओं को देखकर एक दूसरे की ओर आकर्षित होता है। ये हमारा क्या है, उत्तर है। तीसरे का उत्तर क्या है, समाज में व्यक्ति भिन्नताओं को देखकर भिन्नताओं को देखकर क्या हो रहा है, एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहा है। आकर्षित होने मतलब क्या हो रहा है, उससे बोल चाल कर रहा है, अर्थात अपनी ओर क्या हो रहा है, खिंचाव कर रहा है कि हमारा दोस्त नहीं है, चला इनके पास ढेर सारा पैसा होगा। देखिए क्या होता है, विपत कसौटी जो कसे, अर्थात सगे संपत्ति, कबीरदास जी का था, उसमें कबीरदास जी का है कि कहे हैं, चलिए छोड़िए उसको, एक दूसरे की ओर आकर्षित होते, अर्थात कहने का मतलब है जो आपके दुख में काम आए वही आपका सच्चा मित्र होता है। ठीक है, तो विपत कसौटी जे कसे ते साचे मित होए, अर्थात मित मतलब क्या होता है, मित। ठीक है, अर्थात विपत के समय जो सच्चा मित्र होता है वो आपके विपत में और सुख में दुख में सब में काम आता है। ठीक है, तो यही बात है। तो समाज में व्यक्ति भिन्नताओं को देखकर एक दूसरे की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है।